आज के इस वीडियो में हम 30 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था किसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एचएसबीसी ने किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। एचएसबीसी ने हरियाणा राज्य में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एचएसबीसी बैंक के बारे में जानकारी। एचएसबीसी इसका फुल फॉर्म हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। एचएसबीसी का बैंक की स्थापना 3 मार्च 1865 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। एचएसबीसी के संस्थापक सर थॉमस सुथेरलैंड हैं। एचएसबीसी बैंक के अध्यक्ष मार्क टुकेर हैं। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। गुजरात का पड़ोसी देश पाकिस्तान। गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीट 26, विधानसभा की सीट 182, राज्यसभा की सीट 11 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवाई, तिपनी, पधर और गरबा एवं भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएफसी महिला एशिया कप 2020 किस देश में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। एएफसी महिला एशिया कप 2022 भारत देश में आयोजित होगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एएफसी इसका फुल फॉर्म एशियन फुटबॉल कोफेडरेशन। इसका आदर्श वाक्य वन एशिया वन गोल। इसकी स्थापना 7 मई 1954 को हुई थी। एएफसी का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। एएफसी के अध्यक्ष सलमान बिन अल खलीफा हैं। एएफसी महानिदेशक बेडसोर जॉन हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताएं 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल डेंगास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। 2021 में होने वाला 16वां एशियाई कप टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेना ने हिस्सा लिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने की याद में बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया है और बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था और इस आजादी के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी
और उस युद्ध के दौरान बांग्लादेश की नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। बांग्लादेश के बारे में जानकारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी पुरस्कार। मेघालय के बारे में जानकारी। मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय का पड़ोसी राज्य असम। मेघालय का पड़ोसी देश बांग्लादेश। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर। लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 60, राज्यसभा की सीट 1 है। अन्य पुरस्कार और सम्मान देख लीजिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा इससे आपका। रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रॉन हार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोव और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉक्टन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में बनाया जा रहा है और फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि शामिल हैं। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। केरल राज्य के बारे में जानकारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल राज्य के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। लोकसभा की सीट 20 है। विधानसभा की सीट 140, राज्यसभा की सीट 9 है। राजकीय पशु हाथी। केरल के 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। अन्य भारत में पहली बार, करंट अफेयर्स को रिवीजन में क्या क्या पहली बार हुआ देख लीजिए। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्क्राबी पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायल पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, JK सिवान। धनलक्ष्मी बैंक के नए MD एंड CEO JK सिवान नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, धनलक्ष्मी बैंक के बारे में जानकारी। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 को हुई थी। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय त्रिशूल केरल में स्थित है। धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO JK सिवान हैं। अन्य बैंकों के MD एंड CEO के नाम देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO अमिताभ चौधरी हैं। ICICI बैंक के MD एंड CEO
संदीप बख्शी हैं। HDFC बैंक के MD एंड CEO शशिधर जगदीशन हैं। केनरा बैंक के नए MD एंड CEO लिगम वेंटा प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए TCS। TCS भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 3 कंपनियों के नाम, पहले पर एक्सचेंजर, दूसरे पर IBM, तीसरे पर TCS। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को एक्सचेंजर और IBM के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। 4 भारतीय IT सर्विस कंपनियां, TCS तीसरे पर, इंफोसिस चौथे पर, HCL सातवें पर, विप्रो 9वें पर और विश्व की टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है। एक्सचेंजर ने $26 बिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत IT सेवा ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। TCS के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS भारत की IT कंपनी है। TCS की स्थापना 1968 में हुई थी। TCS का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। TCS के MD एंड CEO राजेश गोपीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी WeChat। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड WeChat कंपनी बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 5 कंपनियों के नाम, पहले पर WeChat, दूसरे पे फेरारी, तीसरे पे SBER रूसी बैंक है यह, चौथे पर कोका कोला, पांचवें पर जियो। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में सबसे मजबूत ब्रांड WeChat है, जिसने 100 में से 95.4 पर BSI स्कोर हासिल किया है। एकमात्र भारतीय कंपनी जियो को 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा परिवीक्षण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरिस। भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा पर्यवेक्षण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में IEA का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस फ्रांस देश का एक शहर है। IEA इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। IEA का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। IEA के अध्यक्ष फतेह बिरोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस्टोनिया। काजा कलास एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टोनिया देश के बारे में जानकारी, एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एस्टोनिया की राजधानी तलिनन है। एस्टोनिया की करेंसी यूरो है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास है और एस्टोनिया के राष्ट्रपति केर्स्टी केलुजुलेड हैं। अन्य देशों के प्रधानमंत्री, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हैचिम मेचिंग हैं। फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्ट हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सियान लुंग हैं। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इराक देश के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल किदीमी हैं। जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंस डे हैं मेरे फ्रेंड्स, मैं उनको आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रेंड्स। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।